एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। डिजायर्स की उत्पत्ति देखा जाए तो इनकम्प्लीटनेस के एहसास से ही अधिकतर आती होंगी, ऐसा लगता है। कृपया कुछ कहें। ये एक सोच है कि अगर इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन, अपूर्णता का एहसास भीतर है तो उससे बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती होंगी, उससे बहुत सारी चाहतें व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। ये बात भी सच है, लेकिन इच्छाओं का जो जीवन में आना है, उनकी हैपनिंग है, इच्छाओं का घटना है, वो नैसर्गिक है। हम पूर्ण हो या अपूर्ण, निश्चित किस्म की इच्छाएं हमारे अंतर आकाश में घटती हैं, प्रकट होती हैं। अब कोई भी इच्छा जब किसी शरीर मन में आती है तो वो एक समग्रता की पृष्ठभूमि से उठकर आती है। यूं देखा जाए हर व्यक्ति गहरे तल पर तो पूर्ण ही है। अपूर्णता या इनकम्प्लीटनेस उसको दिखाई देती है, ये उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, अपनी व्याख्या है। तो अब वो एक स्थिति जो है और एक स्थिति जो उसने इंटरप्रेट की है, कल्पित करी है, वो इन दोनों की पृष्ठभूमि में, इन दोनों के टकराव से, संयोग से, कॉम्बिनेशन से कुछ निश्चित किस्म की इच्छाएं दिखाई देंगी प्रकट होती हुई व्यक्ति के अंदर। उनका रंग रूप ढांचा अलग होगा, स्वरूप अलग होगा। एक व्यक्ति जो नैसर्गिक रूप से पूर्ण है और उसको पूर्णता का बोध भी है, वो किसी अवधारणा से अपने को नहीं भर रहा है जहाँ पर अपूर्णता उसको पकड़े, इनकम्प्लीटनेस, तो उसके भीतर नैसर्गिक पूर्णता और पूर्णता के बोध की पृष्ठभूमि में भी कुछ इच्छाएं आएंगी। उन इच्छाओं का अपना रंग रूप, स्वरूप, ढांचा होगा। क्योंकि इस जीवन को संचालित करने में इच्छाओं की भूमिका है। इच्छाएं अंतर आकाश में आती हैं तो व्यक्ति की भावनाएं प्रभावित होती हैं, विचार प्रभावित होते हैं, क्रियाएं प्रभावित होती हैं। उसके बिना किसी क्रिया का होना कठिन होता है। तो इसलिए इच्छाओं का अपना एक स्वरूप अस्तित्व ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि वो आएंगे ही। कोई पूर्ण हो, बुद्ध हो, उसके भीतर भी इच्छाएं आएंगी। इच्छाओं का रंग रूप ढांचा अलग हो सकता है, लेकिन इच्छा होगी। अब बोलने की इच्छा होगी तभी तो वो बोलेगा। अब बोलने की इच्छा ही ना उसके अंदर उठे, डिजायर ही ना उठे, तो वो क्यों कर बोलेगा? तो उसके अंदर भी बोलने की, बात कहने की कोई इच्छा पैदा होगी। इसी तरह से कोई भी इच्छा अब वो व्यक्ति के शरीर मन के ढांचे में, या कहें उस यात्रा में जो अस्तित्वगत यात्रा चल रही है, वो किस स्तर पर है। ये देखिए, बाहरी तल पर है, अशुद्धता से शुद्धता तक की यात्रा। अशुद्धता क्या है कि अभी हमारे अंदर मिलावट है, बहुत सारा हमारे मान्यताओं, विश्वासों का जो और संस्कारबद्धताओं का सब शामिल हो गया है, वो है। बहुत सारे और ढांचे हमारे ऊपर शामिल हैं, आनुवंशिक ढांचे हैं। तो ये सब ढांचे मिलकर एक परिस्थिति बनाते हैं जो एक अशुद्धता का वातावरण बनाती है। तो अध्यात्म में हम कहते हैं कि वो अशुद्धता से शुद्धता की तरफ जाएंगे। शुद्धता ये है कि हम किसी भी तरह के मानसिक, भावनात्मक ढांचों से मुक्त हो रहे होंगे। और इन सारी परिस्थितियों में डिजायर्स की एक रेंज होगी, इच्छाओं की एक श्रृंखला होगी, एक विस्तार होगा, जो उस पृष्ठभूमि के कारण ही वहाँ पर होंगे। तो इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि हमारी इनकम्प्लीटनेस के कारण इच्छाएं उठ रही। जब इनकम्प्लीटनेस का, अपूर्णता का एहसास है तो भिन्न किस्म की इच्छाओं का दर्शन हमको होगा। और जब हमारी इनकम्प्लीटनेस का इल्यूजन जाएगा और पूर्णता का बोध आएगा, तब अलग किस्म की इच्छाओं का दर्शन होगा, लेकिन वो होंगी। जीवन के संचालन में उनकी एक अपरिहार्य भूमिका है, अस्तित्व ने उन्हें रचा है। तो बस ऐसे ही इस सारे परिदृश्य को देखा जा सकता है।